हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जुनून विद ज्ञान पर। तो आज हम जुड़े हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें एग्ज़ाम में हर किसी एग्ज़ाम में इस जो टॉपिक है गांधी युग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं और इसका जो वेटेज होता है हमेशा बना रहता है। और इसी के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सभी क्लासों की जो PDF है आपको हमारे यूट्यूब ये चैनल जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी जो क्लासों की PDF है और रोजाना न्यूज़पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं और रोजाना करंट अफेयर्स है उनके पर डे की जो करंट अफेयर की PDF आपको प्रोवाइड की जाती है। तो कृपया करके चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर ले और सभी क्लासों का जो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, तो उसके लिए कृपया करके हमारे जुनून विज्ञान चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा गया था? तो वो कौन सा कानून है जिसमें गांधी जी ने काला कानून का नाम दिया? तो वो हमारा रोलेट एक्ट है, जिसे 1919 में सन 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, इनकलाब का जो नारा है वो किसने दिया था? ये हमें ज्ञात करना है। इनकलाब जिंदाबाद, तो ये भगत सिंह का एक नारा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सभी जो कितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास के। तो कृपया करें क्लास से लगातार जुड़े रहे, बीच में वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी होने वाले हैं। तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? जो सत्याग्रह जो क्रिया है सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त की थी? तो वो चंपारण में। चंपारण में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह, और जो खेड़ा जो आंदोलन था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? सन 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। और अहमदाबाद में जो आंदोलन हुआ था, जो मिल का जो मजदूरों के भी भूख हड़ताल से संबंधित था, जो मिल से संबंधित जो आंदोलन था अहमदाबाद में हुआ था, वो कब हुआ था? 1918 में हुआ था यह भी। और दांडी जो यात्रा हुई थी हमारी, तो वो कब से कब तक हुई थी? 12 मार्च 12 मार्च मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल अप्रैल 1930 तक। और जो चंपारण जो हुआ था 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, फिकीस फोरम की स्थापना किसने की थी? तो फिकीस फोरम की जो स्थापना की थी वो की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। फिक्कीज जो फॉर्म की जो स्थापना की गई थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन जो सैंडर्स थे किसके द्वारा गोली से मारे गए थे? जो कैप्टन जो सैंडर्स थे तो वो किसके द्वारा मारे गए थे? वो मारे गए थे भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने इन पर गोली चलाई थी और इन पर गोली चलाने के कारण ही इन्हें 1931 में 23 मार्च 1931 में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो गांधी जी की मृत्यु के बाद जो जीवन से प्रकाश चला गया, इस प्रकार का एक नारा, एक प्रकार का जो वचन है वो किसने कहा था? वो कहा था ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल जी जो थे वो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने थे। वो सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थी वो भारत की उप जो उपराष्ट्रपति थी, मतलब भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो 1952 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पदभार संभाला था। और जो राजेंद्र प्रसाद जी थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे संविधान सभा के, जिनको 11 नवंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सदस्य बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, जय हिंद का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? तो जय हिंद का हमारा जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय हिंद का जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP करके इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके टिक लगा लेना अपने नोट्स में, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो गए, इनमें से ये क्वेश्चन भी है। तो 9 जनवरी को, जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी जी है सब अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। और 9 जनवरी को प्रत्येक प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इसी के साथ देख लेते हैं कि 1916 में हमारा क्या हुआ था, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल जो लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी। और खेड़ा जो आंदोलन हुआ था वो 1918 में हुआ था। और अहमदाबाद जो मिल जो विद्रोह हुआ, मिल जो आंदोलन हुआ था, वो भूख हड़ताल जो हुई थी वो भी 1918 में हुई थी। और 1917 में हमारा क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में हुआ था। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। तो वह कौन सा राज्य था जिसको 1947 के बाद जो बलपूर्वक मिलाया गया था, वह राज्य था हमारा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। मतलब 1947 के बाद भी हैदराबाद क्या भारत का हिस्सा नहीं था, तो उसको बलपूर्वक तरीके से मिलाया गया था। और 1960-61 में किसको, गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। और जो पुर्तगाली सबसे पहले जो भारत में आए थे वो पुर्तगाली ही थे, पुर्तगाल वाली थे सबसे पहले जो भारत आए थे। और सबसे बाद में जो गए थे, वो भी कौन थे, वो भी पुर्तगाली थे जो सबसे बाद में भारत से गए थे 1961 में। आप कहोगे अंग्रेज गए थे, तो अंग्रेज 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद चले गए थे। किंतु 1961 में गोवा आज़ाद कराया था। और गोवा किसके अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। तो 1961 में पुर्तगाली भारत से गए थे सबसे बाद में। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में त्रिपुरी सम्मेलन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरा जो है वो कहाँ पर है, तो ये हमें बताना है। त्रिपुरा जो है वो हमारा कहाँ पे है, जबलपुर में है। जबलपुर हमारा कहाँ पड़ता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम ये तो याद रख लेंगे कि जबलपुर में है, लेकिन जबलपुर है कहाँ। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर जबलपुर ना देके सीधा क्या स्टेट का नाम दे दे, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि त्रिपुरी है कहाँ, जबलपुर में। और जबलपुर कहाँ पर है, हमारा MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में जबलपुर पड़ता है। और जो यहाँ पर ये पुणे है, लेकिन जो पुणे जो अधिवेशन जो हुआ था वो हमारा हुआ था 1932 में पुणे अधिवेशन हुआ था। और अहमदाबाद जो मिल का जो विद्रोह हुआ था वो हमारा कब हुआ था, अहमदाबाद में 1918 में जब भूख हड़ताल लगी थी, तो 1918 में। क्वेश्चन नंबर 11 किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसका नारा था, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये हमारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। मतलब किसने कहा कि जो तो हमारी जो हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद 1947 को भारत देश आज़ाद हो जाए, और उसके बाद क्या कर देना, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को क्या कर देना, समाप्त कर देना। मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो नींव रखी गई थी उस नींव को हटा दिया जाए। तो किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। और जो श्री राजगोपालाचारी थे वो भारत के प्रथम जो भारत रत्न जो प्राप्त करता व्यक्ति थे, श्री राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता थे। और जो 3 व्यक्ति थे 1954 में श्री राजगोपालाचारी जी को भारत रत्न मिला था, कि तो उनके साथ 2 व्यक्ति और मिले थे जो 1954 में एक साथ तीनों व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। लेकिन सबसे पहले किसे दिया गया था, राजगोपालाचारी जी को। और 2 जो व्यक्ति थे उनमें एक CV रमन और दूसरे जो व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी को दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी। तो देश बंधु की जो उपाधि है वो हमें चित्तरंजन दास CR चित्तरंजन दास जी को ऑप्शन नंबर डी है, देश बंधु के नाम से भी पुकारा जाता है, चित्तरंजन दास। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न जो मिला था वो 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला था। और
और इनके साथ में एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे जो अब्दुल कलाम जी है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और जो भारत के 12वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो त्रिपुरी अभी हमने देखा था कि त्रिपुरी कहाँ पर पड़ता है, वो आप अपने माइंड में अवश्य रिवाइंड करें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इसके लिए हम बता देते हैं जबलपुर एमपी के जबलपुर में त्रिपुरी जो जगह वो पड़ती है। और त्रिपुरी संकट की स्थापना के बाद जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया था? तो वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो हमारे जो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे उन्हें चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1942 में। कहा गया कि कांग्रेस के द्वारा एक नारा था कि 1947 में कि भारत को कि अंग्रेजों के लिए कि अब भारत छोड़ना ही पड़ेगा आपको। 1946 में हमारा क्या कैबिनेट जो मिशन हुआ था वो 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के पास स्थित है? तो साबरमती जो आश्रम है वो हमारा कहाँ पर पड़ता है? वो हमारा पड़ता है गुजरात के अहमदाबाद नगर, साबरमती आश्रम। और जो साबरमती जो आश्रम है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से गांधी के लिए यात्रा कब शुरू की थी? तो हमारी कब शुरू की थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए यह यात्रा शुरू की थी। तो ये यात्रा जो थी हमारी 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो सिंगापुर में दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो कब दिया था? 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में यह नारा दिया था कि दिल्ली चलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया गया था तो वो किसके द्वारा बनाया गया था? कि भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है उसका जो आलेख बनाया गया था वो कब बनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव जो आलेख जो बनाया गया था तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन जो पारित किया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था। और सरोजनी नायडू जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर, मतलब भारत की जो प्रथम महिला जो गवर्नर बनी थी वो कौन थी? हमारी सरोजनी नायडू। और जो अब्दुल कलाम आजाद थे तो भारत के प्रथम 1946 में भारत के प्रथम कौन थे? शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और 11 वर्षों तक इन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में अपना योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, असहयोगी जो आंदोलन है 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? तो वो किसके कारण निलंबित किया गया था? चौरी चौरा कांड के कारण 1920 से 1922 को निलंबित कर दिया गया था, चौरी चौरा कांड। क्वेश्चन नंबर 20, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेश में कपड़े का जलाया जाना एक निष्ठा और बर्बादी बताया था? कि किसने कहा कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसके दौरान जो विदेशी कपड़े को जलाया जाना एक निष्ठा और बर्बादी का कारण बताया था? तो इसने बताया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन में जो कपड़े जलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ये सरासर देश की बर्बादी और देश की आर्थिक को नुकसान पहुंचाना है। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था तो वो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 22, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किस आंदोलन में निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह जो आंदोलन है उसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में। और जो बारदोली सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था, गुजरात राज्य में हुआ था। सन 1928 में यह बारदोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। हम ऐसा नहीं है कि इजी से क्वेश्चन आपको कराने के लिए ले आए, जो एग्जाम में आए हैं सिर्फ उन क्वेश्चन को हमने पिक किया है और आप सभी के सामने पेश किया है, प्रस्तुत किया है। क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, नमक जो सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? जो नमक सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था तो किस ईस्वी में हुआ था? वो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। और जो 1930 में ही क्या हुआ था, विश्व गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में ये शुरू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसने कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसमें किसने भाग लिया था? इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसकी किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। और 1932 में तीसरा और लास्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 24, भारत में द्वैध शासन जो है वो प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो द्वैध शासन जो है वो किसके शासनकाल में? तो वो हमारा माउंटेबेटन चंद्रशेखर 1919 में द्वैध शासन प्रणाली। निम्न में से किसकी कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? कि 23 मार्च 1931 को जो फांसी दी गई थी तो किस कारण दी गई थी? वो दी गई थी 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण उनको फांसी दे दी गई। काकोरी जो हत्याकांड हुआ था वो हमारा 25 जनवरी 1925 को हमारा काकोरी, ये शायद इसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, ये 20 डेट सही है। 1900 सन जो हमारे 1925 में काकोरी हत्याकांड हुआ था। 1928 में लाहौर षड्यंत्र के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि और महत्वपूर्ण और एग्जाम रिलेटेड काफ़ी जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर ले। और सभी क्लासों के जो पीडीएफ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो और सभी क्लासों के जो पीडीएफ है आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाती है और मिल जाएगी। और डेली हम वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते हैं और डेली जो पर डे की करंट अफेयर होती है उसकी पीडीएफ आपको डेली वहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद।